तो नमस्कार साथियों, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। फर्स्ट ऑफ ऑल सब लोग कंफर्म करेंगे वॉइस प्रॉपर आ रही है, विजुअल्स ठीक दिख रहे हैं। नमस्कार, गुड आफ्टरनून। कविता जी, विवेक मौर्य, के केशर, जेएस पांडे, वंदिता श्रीवास्तव, रजनीश कुमार, मुरारी बघेल, दृश्या, हेमा कुमारी जी, स्नेहा, बाबा त्रिपाठी, सत्येंद्र मधुपाल, रजनीश कुमार, सुमन यादव, शारदा सिंह जी, अमेंद्र यादव, गायत्री प्रजापति, निशा भाटी, सपना कुशवाहा, सुमन यादव। चलिए, सबका स्वागत है। हाँ, फटाफट सभी लोग जुड़ जाएंगे साथियों। हाँ, प्लीज एवरीवन फटाफट रेडी हो जाइए सब लोग। हाँ, इम्पोर्टेंट क्लास है और जितने भी महत्वपूर्ण खोज हैं उन सबको हम लोग करेंगे इस क्लास में। ठीक है कि फला चीज की खोज किसने की, ये आज से कंफ्यूजन दूर। ठीक है। हाँ, सारे सवाल जितने बन सकते हैं उतने करेंगे। चलिए, पहले कुछ बेसिक बात कर लेते हैं, उसके बाद में हम लोग अपने क्वेश्चन पर आएंगे। सबसे बेसिक बात यह है साथियों, खोज का अर्थ क्या होता है और खोज किसकी होती है। ठीक है ना। खोज, तो साथियों एक चीज होता है खोज। खोज का मतलब यह है कि कोई चीज छुपी हुई है उसको खोजना। तो छुपी हुई वस्तु को खोजना। ठीक है ना। छुपी हुई वस्तु को खोजना, खोज किसे कहते हैं? जो चीज छुपी हुई है लेकिन इसमें एक एलिमेंट होता है, ये चीज एग्जिस्ट करती है। मतलब खोज उस चीज की होती है जो एग्जिस्ट करती है, यानी कि जो है। और एक होता है इन्वेंट, यानी कि जिसको, ये है इसका मतलब होता है डिस्कवर, अंग्रेजी में कहते हैं डिस्कवर करना। जो पहले से था उसको डिस्कवर करने की जरूरत है। और इन्वेंट का मतलब क्या होता है कि जो चीज पहले अस्तित्व में नहीं थी उसको नया बनाया गया। जैसे अगर किसी वास्तु का निर्माण कोई करवा रहा है तो ये खोज नहीं है, ये निर्माण है या कुछ नया बना रहा है। वो उसका अस्तित्व पहले नहीं था। लेकिन खोज का मतलब क्या होता है कि उसको डिस्कवर किया गया, यानी कि ढका हुआ था, वहां तक लोग पहुंच नहीं पाए थे या उसको कोई पहचान नहीं पाया था। तो ऐसी चीजों को खोज कहा जाता है। ठीक है ना। तो जब हम लोग अभी खोज के सारे सवाल करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारी गुफाओं के खोजकर्ता का नाम जानते हैं आप, लेकिन बहुत सारी ऐसी गुफाएं जिनके खोजकर्ता का नाम आप नहीं जानते हैं। बहुत सारी ऐसी शैली जिनके खोजकर्ता का नाम आप नहीं जानते हैं। और उसके पीछे कारण यह है कि ऐसी शैलियां जो अपने आरंभ से लेकर के और आधुनिक काल तक हर समय चर्चा का विषय रही। हाँ, उसके बारे में लिखा गया, पढ़ा गया, यानी कि वो अदृश्य नहीं हुई कि बहुत लंबे समय तक उस पर कोई बात ना हुई हो, अदृश्य रही हो, फिर 200-500 वर्ष बाद उसे किसी ने खोज दिया हो, तो उसको तो खोज कहते हैं। लेकिन जो शैली लगातार अनवरत बातचीत के माध्यम से उसका प्रचार प्रसार होता रहा है, उसका खोज आप नहीं देखेंगे। ठीक है ना। तो निश्चित तौर पर मैं एक एग्जाम्पल देता हूं। जैसे आप जानते हैं कि जैन शैली का खोज हुआ, किसने खोज किया आप जानते भी, हम लोग सवाल करेंगे। लेकिन आपने कहीं ये नहीं पढ़ा कि पाल शैली का खोज किसने किया। कहीं आपने पढ़ा कि पाल शैली का खोज किसने किया? आपने नहीं पढ़ा। आपने ये पढ़ा कि पाल शैली के आरंभकर्ता कौन थे, पाल शैली की विशेषता क्या है, पाल शैली कहाँ से बिलोंग करती है, किन राजवंश से बिलोंग करती है, ये आपने पढ़ा। लेकिन ये नहीं पढ़ा कि किसी व्यक्ति ने पाल शैली की खोज की है, इसके पीछे कारण क्या है। तो इसके आरंभ से लेकर के जब ये शैली चल रही थी तब भी इसके बारे में लिखा गया, और कालांतर में आधुनिक काल तक उस पर लगातार बात होती रही, कभी वो बात गुमनाम नहीं हुई। लेकिन जो जैन शैली है,
ऐसा माना जाता था कि 12वीं सदी से लेकर के 16वीं सदी के बीच तक का जो टाइम पीरियड है, ये भारत में चित्रकला के दृष्टिकोण से अंधकार का काल था। ऐसी मान्यता थी कि ये अंधकार का काल था और बहुत सारे लोग इस तथ्य को बिल्कुल मान करके बैठ गए थे, क्योंकि इस बीच में आप देखेंगे भारत में बाहरी आक्रमण बहुत होते हैं। 12वीं सदी से पहले जो है आप देखते हैं कि अरबों का आक्रमण हुआ, अफगानों का आक्रमण हुआ, तुर्कों का आक्रमण हुआ। तो लोगों को लगा कि जब ये आक्रमण हो रहे थे तो किसी का ध्यान कला की तरफ नहीं गया। लेकिन जब आनंद कुमार स्वामी ने एक कल्पसूत्र खोज लिया तो हमें लगा कि नहीं, अंधकार का काल नहीं था, हमने अपने कला के तरीके को बदल लिया था। तो इसीलिए खोजकर्ता का नाम आता है कि जैन शैली की खोजकर्ता फलाने हैं, लेकिन पाल शैली की खोजकर्ता का नाम नहीं आता है। तो ये कंफ्यूजन पहले दूर कर लेना है कि सबके खोजकर्ता आपको नहीं जानने हैं और जान भी नहीं पाएंगे और है भी नहीं। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़े, चलो पहले सवाल पर चलते हैं। हाँ, तो पहले सवाल पर मैं चलूं उससे पहले सभी लोग लाइक कर देंगे। हाँ, सभी लोग क्लास को लाइक कर देंगे। फिर पहले प्रश्न से शुरू करते हैं, प्रागैतिहासिक से आधुनिक तक सब शुरू करेंगे। प्रागैतिहासिक से लेकर के आधुनिक तक सारे सवाल करेंगे। चलिए फटाफट सभी लोग लाइक कर देंगे, चंद सेकंड का समय है। चलो शुरू किया जाए। चलिए शुरू करते हैं साथियों। देखेंगे पहला प्रश्न, देखेंगे हम लोग। पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। प्रश्न क्या है? भारत में प्रागैतिहासिक चित्र की खोज किसने की? तो भारत में प्रागैतिहासिक चित्र की खोज किसने की? काकबर्न ने किया, पर्सी ब्राउन ने किया, एंडरसन ने किया या मनोरंजन घोष ने किया? भारत में प्रागैतिहासिक चित्र की खोज किसने की? भारत में प्रागैतिहासिक चित्र की खोज किसने की? बताइए, काकबर्न ने, पर्सी ब्राउन ने, एंडरसन ने या मनोरंजन घोष ने? चलिए सभी लोग बताएंगे। तो साथियों, भारत में जो प्रागैतिहासिक चित्र खोजे गए वो किस क्षेत्र में खोजे गए? वो खोजे गए कहां पर? मिर्जापुर क्षेत्र में। कहां पर? सबसे पहले मिर्जापुर क्षेत्र में खोजे गए। मिर्जापुर क्षेत्र में, ठीक है ना, कैमूर की पहाड़ियों में, कैमूर की पहाड़ियों में। तो यहीं पर सबसे पहले खोजे गए और खोजकर्ता में नाम आता है काकबर्न का, ठीक है ना। इसके अलावा आर्चीबाल्ड कैंपबेल का नाम भी आता है, ठीक है ना। तो कैंपबेल कार्लाइल का नाम आता है, आर्चीबाल्ड कैंपबेल कार्लाइल का भी इसमें नाम आता है। तो 1880 ईस्वी में, 1880 ईस्वी में काकबर्न और कार्लाइल, कार्लाइल, काकबर्न और कार्लाइल, इन दोनों ने सबसे पहले जानकारी दिया कि देयर इज समथिंग, यानी कि यहां पर कुछ है। लेकिन ये प्रकाशित कब हुआ? विथ प्रूफ, प्रमाण के साथ में 1883 में प्रकाशित हुआ। जिसको किसने प्रकाशित किया? काकबर्न ने। कार्लाइल के जो शोध पत्र थे, जो उनकी जानकारी थी, वो कभी प्रकाशित नहीं हुई। बस केवल नाम है कि कार्लाइल महोदय ने भी इसकी जानकारी दी थी, ठीक है ना। भावना पूछ रही कि अगर दोनों दिया हो तो क्या लगाएंगे? दोनों दिया तो सवाल गलत हो जाएगा, या तो ये और भी दोनों सही है, ऐसा वहां पर विकल्प रहेगा, दोनों नहीं आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है साथियों? 1892 ईस्वी में बेल्लारी की खोज किसने किया? एच फ्रैंक ने, सी ए सिल्वेरार्ड ने, एफ फासेट ने या सी फ्रैंकलिन ने? 1892 ईस्वी में, 1892 ईस्वी में बेल्लारी की खोज किसने की? 1892 ईस्वी में बेल्लारी की खोज किसने की? 1892 ईस्वी में बेल्लारी की खोज किसने की? तो बेल्लारी कहां पर है साथियों? बेल्लारी है कर्नाटक में। कहां पर है? कर्नाटक में, ठीक है ना। बेल्लारी कहां पर है? कर्नाटक में है। खोज किसने किया? यफ फासेट ने, यफ फासेट ने। एक चीज और याद रखिएगा, यफ फासेट ने 1901 ईस्वी में, 1901 ईस्वी में केरल के
जो एडकल गुफा है, हाँ एडकल, जो कि वायनाड में है, वायनाड, वायनाड के एडकल, जिसको कहा जाता है वायनाड के एडकल, इस गुफा की खोज भी किसने किया है? यफ फासेट ने किया है। तो ये आप लोग याद रखेंगे, ये सवाल में कवर नहीं था तो मैंने इसको यहां पर अलग से लिख दिया है, ठीक है ना, ठीक है। तो हाँ, केरल के जो वायनाड के एडकल है ना, हाँ, इस गुफा का खोज भी यफ फासेट ने किया है और 1901 ईस्वी में किया है। एडकल जो गुफा है कहाँ की है? केरल की गुफा है। और बाकी बेल्लारी का तो यफ फासेट ने किया ही है, ठीक है। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? सी डब्ल्यू एंडरसन ने 1910 ईस्वी में किस गुफा की खोज की? सी डब्ल्यू एंडरसन ने 1910 ईस्वी में किस गुफा की खोज की? मिर्जापुर की, बांदा की, सिंघनपुर या वायनाड के एडकल? बताइए। हाँ, सी डब्ल्यू एंडरसन ने 1910 ईस्वी में किस गुफा की खोज की? सभी लोग बताएंगे। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सिंघनपुर की, सिंघनपुर की, ठीक है ना। सिंघनपुर कहां पर है साथियों? सिंघनपुर रायगढ़ में है, रायगढ़ जिला है, ठीक है ना। प्रदेश कौन सा है? छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में है, मांठ नदी के किनारे। कौन सी नदी? मांठ नदी। यहां पर क्षेपांकन पद्धति से बहुत सारे चित्र बनाए गए हैं, क्षेपांकन पद्धति से बहुत सारे चित्र जो है यहां पर बनाए गए हैं, क्षेपांकन पद्धति से, ठीक है ना। हाँ, छत्तीसगढ़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। होशंगाबाद गुफा की खोज 1922 ईस्वी में किसने किया? होशंगाबाद गुफा की खोज 1922 ईस्वी में किसने किया? पंचानन मित्र ने, मनोरंजन घोष ने, अमलानंद घोष ने या स्टुअर्ट पिगाट ने? बताइए। होशंगाबाद गुफा की खोज 1922 ईस्वी में किसने किया? हम्म, सभी लोग बताएंगे। सही उत्तर क्या हो जाएगा? मनोरंजन घोष ने किया। किसने? मनोरंजन घोष ने किया। और ये कहां पर है होशंगाबाद? मध्य प्रदेश में है, ठीक है ना, आदमगढ़ की पहाड़ी में, आदमगढ़ की पहाड़ी में, ठीक है, आदमगढ़ की पहाड़ी में है। खोज किसने किया है? मनोरंजन घोष ने किया है। कौन सी नदी के किनारे है? नदी कौन सी है साथियों? नर्मदा नदी है। कौन सी नदी है? नर्मदा नदी, नर्मदा नदी के किनारे है। होशंगाबाद की गुफा नर्मदा नदी के किनारे है, आदमगढ़ की पहाड़ी है, ठीक है। मनोरंजन घोष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। द रॉक्स पेंटिंग ऑफ महादेवा हिल्स शीर्षक किस गुफा चित्र के खोज से संबंधित है? होशंगाबाद, सिंघनपुर, पंचमढ़ी या भीमबेटका? हाँ, द रॉक्स पेंटिंग ऑफ महादेवा हिल्स शीर्षक किस गुफा के चित्र के खोज से संबंधित है? हाँ, सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? पंचमढ़ी, पंचमढ़ी, ठीक है ना। पंचमढ़ी, पंचमढ़ी कहां पर है साथियों? ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है ना, महादेव की पहाड़ी में है, ठीक है ना, महादेव पहाड़ी में। इसके निकट ही महादेवा हिल्स है। हाँ, महादेव हिल्स जो है यहीं पर है,
महादेव हिल्स स्टेशन है, ठीक है ना। पंचमढ़ी, पंचमढ़ी में कुल 50 गुफाएं हैं। कितनी? कुल 50 गुफाएं हैं। यहाँ के जो चित्र हैं उनको पुतरी कहा जाता है, यहाँ के चित्रों को पुतरी कहा जाता है। तो इसमें बड़ी पुतरी लेन, छोटी पुतरी लेन आपको देखने को मिलता है, पुतरी कहा जाता है, ठीक है ना। हाँ, खोज किसने किया है बताइए, खोज किसने किया है? तो इसका जो खोज किया वो डीएच गार्डन ने किया। डीएच गार्डन ने इसका खोज किया। कब? 1936 में। 1936 में डीएच गार्डन ने विस्तृत जानकारी पंचमढ़ी की प्रस्तुत की। लेकिन जो इसकी आरंभिक जानकारी है, या एक जो है कह सकते हैं बिल्कुल शुरुआती जो जानकारी है, वो हंटर ने दिया था। तो जी आर हंटर ने 1932 में आरंभिक जानकारी इसकी दी थी। जी आर हंटर ने 1932 में इसकी आरंभिक जानकारी दी थी, और 1936 में इसका जो है विस्तृत जानकारी, विस्तृत शोध जो है किसने किया? डीएच गार्डन ने किया, ठीक है ना। हाँ, इसे भारत का अल्तामीरा भी कहते हैं। पंचमढ़ी को क्या कहते हैं? भारत का अल्तामीरा, भारत का अल्तामीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हैदराबाद क्षेत्र के शैल चित्रों का खोज किसने किया? ए एच ब्रॉड्रिक ने, स्टुअर्ट पिगाट ने, एफ आर आल्चिन ने, या अमलानंद घोष ने? बताइए। ये साथियों यफ होगा, ठीक है ना, एफ आर। बताइए। हैदराबाद क्षेत्र के शैल चित्रों का खोज किसने किया? हैदराबाद क्षेत्र के शैल चित्रों का खोज किसने किया? चलिए, सभी लोग आंसर करेंगे। हाँ, सही उत्तर क्या हो जाएगा? एफ आर आल्चिन ने किया। किसने? एफ आर आल्चिन ने खोज किया। और वर्ष क्या था? वर्ष था 1955, 1955। 1955 में एफ आर आल्चिन ने हैदराबाद क्षेत्र के प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों का, शैल चित्रों का खोज किया, एफ आर आल्चिन ने, ठीक है ना, एफ आर आल्चिन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न क्या है? 1958 ईस्वी में भीमबेटका के गुफा चित्रों की खोज किसने की? 1958 ईस्वी में भीमबेटका के गुफा चित्रों की खोज किसने की? मनोरंजन घोष ने, आलचिन दंपत्ति ने, पंचानन मित्र ने, या बी एस वाकानकर ने? बताइए। 1958 ईस्वी में भीमबेटका के गुफा चित्रों की खोज किसने की? बिल्कुल सिंपल है, किसने किया? बी एस वाकाणकर ने किया। किसने? बी एस वाकाणकर ने भीमबेटका के गुफा चित्रों की खोज की। भीमबेटका भी कहां पर है साथियों? भीमबेटका भी मध्य प्रदेश में स्थित है। कहां पर? मध्य प्रदेश में स्थित है। सबसे प्राचीन प्रागैतिहासिक चित्र यहीं से प्राप्त होते हैं। सबसे प्राचीन प्रागैतिहासिक चित्र, सबसे प्राचीन प्रागैतिहासिक चित्र कहां से मिलते हैं? यहीं से मिलते हैं। सबसे प्राचीन प्रागैतिहासिक चित्र यहीं से मिलते हैं, ठीक है ना। और ऐसी मान्यता है कि मध्य पाषाण काल के चित्र देखने को मिलते हैं। किसके? मध्य पाषाण काल के। हालांकि जो भारतीय चित्रकला है उसका आरंभ नव पाषाण काल से माना जाता है, लेकिन एक अपवाद कह सकते हैं कि अपवाद के तहत जो भीमबेटका के चित्र हैं, कुछ चित्र ऐसा प्रतीत होता है कि वो मध्य पाषाण काल के हैं, ठीक है ना। बिल्कुल। हाँ, 600 गुफाएं हैं जिनमें से 275 चित्रित हैं। टोटल गुफाएं 600 हैं जिनमें से 275 चित्रित हैं। इस पर मैंने एक बार आपको बताया था कि अभी राकेश गोस्वामी जी ने अपने नए पुस्तक में ये दावा किया है कि उन्होंने वहां जा करके देखा, और मेरी बात भी हुई इस संदर्भ में। तो उन्होंने ये कहा कि वहां पर 750 के आसपास गुफाएं हैं, ठीक है ना, और उससे भी ज्यादा होने की संभावना है।
लेकिन जो किताबों में लिखा हुआ है जिसको आयोग ने अभी तक सवाल के रूप में सही माना है वो आप लोग जानिए। बाकी नए दावे हैं तो उसका क्या प्रमाण है, आयोग उसको मानता है कि नहीं मानता है, ये बात का विषय है, ठीक ना। हाँ, 2003 में इसको यूनेस्को साइट में शामिल किया गया था। 2003 में इसको यूनेस्को साइट में इसको शामिल किया गया था। 2003 में यूनेस्को साइट में शामिल किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। हड़प्पा टीले की सबसे पहली उपयुक्त जानकारी किसने दी? हड़प्पा टीले की सबसे पहले उपयुक्त जानकारी किसने दी? चार्ल्स मैसन ने, ब्रंटन बंधु ने, कनिंघम ने या दयाराम साहनी ने? हड़प्पा टीले की सबसे पहले उपयुक्त जानकारी किसने दी? हड़प्पा टीले की सबसे पहले उपयुक्त जानकारी किसने दी? चार्ल्स मैसन ने, ब्रंटन बंधु ने, कनिंघम ने या दयाराम साहनी ने? साथियों ये चारों नाम कहीं ना कहीं उससे जुड़े हुए हैं, लेकिन संदर्भ को समझने की आवश्यकता है। चार्ल्स मैसन ने भी अपने यात्रा वृतांत में 1826 में जिक्र किया है, लेकिन उसने हड़प्पा नहीं कहा, उसने कहा कि यहां पर कुछ है, देयर इज समथिंग, ठीक है ना, लेकिन वो कोई प्रमाणिक जानकारी नहीं थी। उसके बाद में जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो हड़प्पा के टीले से ही बहुत सारे ईंटों को खोद करके रेलवे ट्रैक पर डाल दिया गया। ये जब काम हुआ तो उस समय ब्रंटन बंधु ठेकेदार थे जो काम करवा रहे थे, उन्होंने भी ब्रिटिश गवर्नमेंट को जानकारी दी कि देयर इज समथिंग इंटरेस्टिंग, ठीक है ना, और यहां पर कुछ हिस्टोरिक हो सकता है, लेकिन उस समय ज्यादा ध्यान दिया नहीं गया। सबसे पहले जो प्रमाणिक जानकारी दी गई वो कनिंघम के द्वारा दी गई। किसके द्वारा? सबसे पहले प्रमाणिक जानकारी किसके द्वारा दी गई? कनिंघम के द्वारा दी गई। हाँ, सबसे पहले, हाँ 1878 में, वेरी गुड, 1878 में कनिंघम ने सबसे पहले इसकी जानकारी दी, और इसका जो खुदाई हुआ, जब इसके बारे में पता चला तो ये 1921 था। क्या था? 1921। तो कनिंघम की भी जो जानकारी है साथियों वो क्या है कि वहां पर एक टीला है, वहां पर एक टीला है, ये जानकारी कनिंघम ने दिया। लेकिन हड़प्पा के बारे में जो वास्तविक जानकारी मिली, जो उसकी खोज की बात कही जा सकती है, वो 1921 में हुई दयाराम साहनी के नेतृत्व में। और उस समय एएसआई चीफ कौन थे? जॉन मार्शल। जॉन मार्शल एएसआई चीफ कौन थे? जॉन मार्शल थे, ठीक है ना। तो साथियों हड़प्पा स्थल का खोज अगर आपसे पूछता है तो सवाल को ध्यान से पढ़िएगा, और अगर दयाराम साहनी ऑप्शन में है तो दयाराम साहनी को ही लगाइएगा, ठीक है ना, दयाराम साहनी को ही लगाइएगा, क्योंकि बाकी जो लोग हैं वो उनके उनकी भूमिका बहुत सीमित है, ठीक है ना, उनकी भूमिका क्या है? बहुत सीमित है। और अगर आप किताबों को देखेंगे या गूगल करेंगे तो एक लाइन में यही सही मिलता है कि दयाराम साहनी ने हड़प्पा जो है स्थल की खोज की है, ठीक है। और बहुत डीप सवाल आपसे नहीं पूछे जाते हैं रिसर्च लेवल की, यूपीएससी का पेपर आप देने नहीं जा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से आपको दयाराम साहनी ही लगाना चाहिए। बाकी सबके बारे में मैंने आपको बता दिया कि किसका क्या रोल है। अगर विकल्प में दयाराम साहनी नहीं है, केवल कनिंघम है, तो कनिंघम को आप लगा सकते हैं, ठीक है ना, ये इतना आप लोग समझिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। मोहनजोदड़ो की खोज आर डी बनर्जी ने कब किया? मोहनजोदड़ो की खोज आर डी बनर्जी ने कब किया? राखल दास बनर्जी ने कब किया? 1921 में, 1922 में, 1923 में या 1920 में? मोहनजोदड़ो की खोज, मोहनजोदड़ो की खोज आर डी बनर्जी ने कब किया? मोहनजोदड़ो की खोज आर डी बनर्जी ने कब किया? सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1922 ईस्वी में। कब किया? 1922 ईस्वी में आर डी बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। मोहनजोदड़ो कहां पर है साथियों? ये पाकिस्तान में है, आप जानते हैं, परेशान पाकिस्तान का हिस्सा है, और पाकिस्तान का सिंध प्रांत,
कौन सा प्रांत? सिंध प्रांत का है। किस नदी के किनारे है? तो सिंधु नदी के किनारे है। नदी कौन सी है? सिंधु। सिंधु नदी के किनारे है। ठीक है ना। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला। ठीक है ना। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है, लोथल की खोज 1954 ईस्वी में किसने किया? दयाराम साहनी ने, अमलानंद घोष ने, एस आर राव ने, या एनजी मजूमदार ने? बताइए। लोथल का खोज किसने किया? बिल्कुल, किसने? रंगनाथ राव ने। तो ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा, एस आर राव ने खोज किया। लोथल कहां पर है साथियों? तो लोथल अहमदाबाद गुजरात में है। अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। ठीक है ना। लोथल किस नदी के किनारे है? तो लोथल भोगवा नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे है। रिवर कौन सा है? भोगवा। तो हाँ, लोथल भोगवा नदी के किनारे है। और कहां पर है? अहमदाबाद गुजरात में। ठीक है ना। खोज कब हुआ है? 1900, हाँ, शिकारीपुरा रंगनाथ राव, वेरी गुड। खोज कब हुआ है? 1954-55 में। ठीक है ना। 1954-55 में खोज हुई है। 1954-55, 1954-55 में। ठीक है ना। चलिए, भोगवा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। चहुंदड़ों की खोज एनजी मजूमदार ने कब किया? चहुंदड़ों की खोज एनजी मजूमदार ने कब किया? 1954 में, 1934 में, 1931 में, या 1961 में? बताइए। चहुंदड़ों का खोज एनजी मजूमदार ने किस वर्ष किया? हाँ, चहुंदड़ो कहां पर है? ये भी साथियों परेशान पाकिस्तान में ही है। कहां पर है? परेशान पाकिस्तान में ही है। और सिंध प्रांत में ही है। कहां पर है? सिंध प्रांत में ही है। और सिंधु नदी के किनारे है। ठीक है ना। सिंधु नदी के किनारे। सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1931, 1931 ईस्वी में। हाँ, एनजी मजूमदार ने, एनजी मजूमदार ने 1931 ईस्वी में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे चहुंदड़ों की खोज की। ठीक है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कालीबंगा स्थल की खोज किसने की? कालीबंगा स्थल की खोज किसने की? एस आर राव ने किया है, अमलानंद घोष ने किया, बीबी लाल ने किया, या बी के थापर ने किया? कालीबंगा की खोज किसने की? कालीबंगा की खोज किसने की? बताइए। कालीबंगा कहां पर है साथियों? कालीबंगा राजस्थान में है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। हनुमानगढ़ जिला। ठीक है ना। खोज किसने किया? अमलानंद घोष ने। कब? 1953 ईस्वी में। 1953 ईस्वी में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की। किसने खोज किया? अमलानंद घोष ने 1953 ईस्वी में इसकी खोज की। 1961 ईस्वी में बीबी लाल और बी के थापर, बीबी लाल और बी के थापर, इन्होंने खुदाई किया। ठीक है ना। इन्होंने खुदाई किया।
तो बीबी लाल और बीके थापर ने खुदाई किया है, जबकि खोज जो हुआ वो किसके द्वारा, अमलानंद घोष के द्वारा हुआ 1953 ईस्वी में। और खुदाई कब हुई, 1961 ईस्वी में, बीबी लाल और बीके थापर के नेतृत्व में। ठीक है, चलो वेरी गुड, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बनावली की खोज 1973-74 ईस्वी में किसने की? बीके थापर ने, आर एस बिष्ट ने, अर्नेस्ट मैके ने, या एस आर राव ने? बनावली की खोज 1973-74 में किसने किया? हाँ, तो बनावली साथियों कहां पर है? बनावली हरियाणा में है। हरियाणा में है बनावली, कहां पर है? हरियाणा में है। हरियाणा के हिसार के पास ही फतेहाबाद में, फतेहाबाद में है। सरस्वती नदी किस नदी के किनारे है? सरस्वती नदी के किनारे है। अच्छा, कहीं कहीं पर मिलता है कि रंगोई नदी के किनारे है, ठीक है ना, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। कहीं कहीं पर रंगोई नदी लिखा मिलता है और सरस्वती नदी भी लिखा मिलता है, मैंने दोनों आपको बता दिया है। फिलहाल सरस्वती नदी आप लोग समझिएगा। हाँ, और खोज किसने किया है बताइए? खोज किसने किया है? आर एस बिष्ट ने, रविंद्र सिंह बिष्ट ने। आर एस बिष्ट यानी कि रविंद्र सिंह बिष्ट ने खोज किया है। हाँ, सरस्वती नदी। कहीं कहीं पर साथियों रंगोई नदी लिखा मिलता है, तो वो भी मैंने आपको बता दिया है। फिलहाल सरस्वती ज्यादा प्रमाणिक किताबों में लिखा हुआ है, तो वो आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कोट दीजी स्थल की खोज 1955 ईस्वी में किसने की? यज्ञदत्त शर्मा ने, सूरज भान ने, फजल अहमद ने, या जेपी जोशी ने? कोट दीजी स्थल की खोज किसने की? कोट दीजी, कोट दीजी स्थल की खोज कोट दीजी स्थल की खोज किसने की? तो कोट दीजी कहां पर है साथियों? ये पाकिस्तान में है। कहां पर है? पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के किस प्रांत में है? सिंध प्रांत में ही ये भी है। और नदी कौन सी है? सिंधु नदी। सिंधु नदी के किनारे है, ठीक है ना, सिंधु नदी के किनारे है। खोज किसने किया? फजल अहमद ने। किसने? फजल अहमद ने। फजल अहमद ने खोज किया है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, फजल अहमद। कोट दीजी की खोज किसने की है? फजल अहमद। फजल अहमद, ठीक है ना। हम्म, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है, सुतका गेंडेर की खोज 1927 ईस्वी में किसने की? रंगनाथ राव ने, एम एन देश पांडे ने, रविंद्र सिंह बिष्ट ने, या आर एन स्टाइन ने? सुतका गेंडेर की खोज 1927 ईस्वी में किसने की? सुतका गेंडेर की खोज 1927 ईस्वी में किसने की? तो साथियों जो सुतका गेंडेर है, ये सबसे पूर्वी सॉरी सबसे पश्चिमी स्थल है। क्या है? सैंधो सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है। सैंधो सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है। सबसे पश्चिमी स्थल है, ठीक है ना। कहां पर स्थित है? बलूचिस्तान में, जिसको जबरदस्ती पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, बलूचिस्तान में है, ठीक है ना। पाकिस्तान इसको अपना हिस्सा मानता है, लेकिन इसका है नहीं, चुट्टा इसका नहीं है। पाकिस्तान का थोड़ी है, जबरदस्ती कब्जा कर रखा है, बलूचिस्तान में, ठीक है ना। तो
खोज किसने किया है? आयरनस्टाइन ने खोज किया है। आयरनस्टाइन ने खोज किया है और ये दासक नदी के किनारे है। कौन सी नदी? दासक नदी। दासक नदी। दासक नदी के किनारे है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्या है सवाल साथियों? रंगपुर स्थल की खोज 1953 ईस्वी में किसने किया? जेपी जोशी ने, माधव स्वरूप वत्स ने, केबी सौदराजन ने या आर एस बिष्ट ने? रंगपुर स्थल की खोज किसने की? रंगपुर स्थल की खोज किसने की? बताइए, रंगपुर स्थल की खोज किसने की वर्ष 1953 में? तो रंगपुर कहां पर है साथियों? ये है गुजरात में। ठीक है ना, गुजरात के अहमदाबाद में। भादर नदी के किनारे। नदी कौन सी है? भादर। भादर नदी। भादर नदी के किनारे। खोज किसने किया है? माधव स्वरूप वत्स ने। खोज किसने किया है? माधव स्वरूप वत्स ने। माधव स्वरूप वत्स ने खोज किया है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। सुरकोटदा की खोज 1964 ईस्वी में किसने किया? सुरकोटदा की खोज 1964 ईस्वी में किसने किया? जेपी जोशी ने, सूरज भान ने, फजल अहमद ने या माधव स्वरूप वत्स ने? सुरकोटदा। सुरकोटदा की खोज 1964 ईस्वी में किसने किया? हाँ, सुरकोटदा कहां पर है साथियों? कच्छ गुजरात में है। कच्छ गुजरात में है। ठीक है ना। नदी कौन सी है? सरस्वती नदी। सरस्वती नदी के किनारे। नदी कौन सी है? सरस्वती नदी। ठीक है ना, सरस्वती नदी के किनारे है। और खोज किसने किया है? जेपी जोशी ने। जेपी जोशी ने खोज किया है। जेपी जोशी ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18। धौलावीरा की खोज 1990-91 ईस्वी में किसने किया? केबी सौदराजन ने, आर एस बिष्ट ने, एम एन देश पांडे ने या बीबी लाल ने? धौलावीरा जिसको यूनेस्को साइट में शामिल किया गया है। हाँ हाँ, जगपत जोशी, जेपी जोशी। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन। धौलावीरा की खोज 1990-91 में किसने किया? धौलावीरा। किसने किया? आर एस बिष्ट ने, रविंद्र सिंह बिष्ट ने। धौलावीरा भी कहां पर स्थित साथियों? ये भी गुजरात में ही है। गुजरात में स्थित है। गुजरात के कच्छ में ही ये भी स्थित है। कच्छ गुजरात में ही ये भी स्थित है। हाँ, खोज किसने किया है? रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया है। हाँ, फोलिया प्रवीण करके आईडी। क्लास होती है रात में 9 बजे पर डे। और दिन में जो क्लास होती है वो या तो दिन में 11 बजे होती है या 2 बजे होती है, उसका नोटिफिकेशन मिल जाता है। ठीक है ना, तो ये एक स्पेशल क्लास थी जो आज दिन में हो रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देसलपुर की खोज 1963-64 में किसने किया?
देसलपुर सूरज भान ने, जेपी जोशी ने, रंगनाथ राव ने या केबी सौदराजन ने? देसलपुर की खोज किसने की? देसलपुर की खोज किसने की? देसलपुर की खोज किसने की? बताइए, सभी लोग बताएंगे। हाँ, तो देसलपुर भी कहां पर स्थित साथियों? ये भी गुजरात में ही स्थित है, गुजरात के कच्छ में ही स्थित है, गुजरात के कच्छ में स्थित है। बामूचेला रिवर कौन सा है? बामूचेला, बामूचेला नदी के किनारे, ठीक है ना, कच्छ गुजरात में। खोज किसने किया है? देसलपुर की खोज किसने की है? हाँ, वेरी गुड, सौदराजन ने, केबी सौदराजन ने। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, केबी सौदराजन ने, केबी सौदराजन ने, ठीक है, केबी सौदराजन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। रोपण की खोज 1953-54 ईस्वी में किसने किया? रोपण, बताइए, रोपण का खोज किसने किया? यज्ञदत्त शर्मा ने, बी के थापर ने, राखल दास बनर्जी ने या फजल अहमद ने? रोपण कहां पर है साथियों? रोपण पंजाब में है। पंजाब मतलब इंडिया वाला पंजाब, एक पंजाब पाकिस्तान में भी है, ठीक है ना, पंजाब। नदी कौन सी? सतलज नदी के किनारे है, सतलज रिवर, ठीक ना, सतलज नदी के किनारे है, सतलज नदी के किनारे है। खोज किसने किया है? किसने खोज किया है? हाँ, सही उत्तर क्या हो जाएगा? यज्ञदत्त शर्मा। ऑप्शन ये सही हो जाएगा, यज्ञदत्त शर्मा, यज्ञदत्त शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। राखी गढ़ी की खोज 1969 ईस्वी में किसने किया? एम एन देश पांडे ने, जेपी जोशी ने, सूरज भान ने या बीबी लाल ने? राखी गढ़ी की खोज, हाँ, राखी गढ़ी की खोज किसने की? राखी गढ़ी की खोज किसने की? तो राखी गढ़ी कहां पर है साथियों? हिसार हरियाणा में है, हिसार हरियाणा, ठीक है ना। और सरस्वती नदी, नदी कौन सी? सरस्वती नदी सबसे बड़ा सैंधव स्थल है, ठीक है ना, क्षेत्रफल के हिसाब सबसे बड़ा सैंधव स्थल कहां पर है? हरियाणा में है। खोज किसने किया है? सूरज भान ने, हाँ, किसने? सूरज भान ने। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सूरज भान ने इसकी खोज की है, सूरज भान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आलमगीरपुर की खोज 1958 ईस्वी में किसने किया? बताइए, आलमगीरपुर की खोज किसने की? यज्ञदत्त शर्मा ने, अर्नेस्ट मैके ने, आर एन स्टाइल ने या एन जी मजूमदार ने? आलमगीरपुर की खोज किसने की? आलमगीरपुर की खोज किसने की? अब आलमगीरपुर कहां पर है? ये अपने उत्तर प्रदेश में है, हाँ, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है। कहां पर है? उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में ये स्थित है, ठीक है ना। कौन सी नदी है? हिंडन नदी, हिंडन नदी, रिवर कौन सी है? हिंडन है, ठीक है ना। बताइए, खोज किसने किया है? हाँ, किसने किया है? यज्ञदत्त शर्मा ने, यज्ञदत्त शर्मा ने खोज किया है, यज्ञदत्त शर्मा, यज्ञदत्त शर्मा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। दयमाबाद की खोज 1958-59 ईस्वी में किसने की? सूरज भान ने, जेपी जोशी ने, रंगनाथ राव ने या एम एन देश पांडे ने?
बताइए, दायमाबाद की खोज किसने की? दायमाबाद की खोज किसने की? दायमाबाद क्या है साथियों? ये ज्ञात स्रोत के आधार पर सबसे दक्षिणी स्थल है। सैंधो सभ्यता का सैंधो सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल, सैंधो सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है ये, ठीक है ना। अहमदनगर में है ये, अहमदनगर, अहमदनगर महाराष्ट्र, ठीक है ना, अहमदनगर महाराष्ट्र। प्रवरा नदी के किनारे, प्रवरा या गोदावरी भी लिखा रहता है, गोदावरी की सहायक नदी है ये। बताइए किसने खोज किया है? हाँ, किसने किया है? एम एन देश पांडे ने, एम एन देश पांडे ने। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, एम एन देश पांडे, एम एन देश पांडे ने, ठीक है। चलो, वेरी गुड, आगे बढ़ेंगे। हड़प्पा से प्राप्त मेल टोरसो की खोज 1928-29 ईस्वी में किसने किया? श्रीवत्स ने, अर्नेस्ट मैके ने, जॉन मार्शल ने या दयाराम साहनी ने? सैंधो सभ्यता से संबंधित सैंधो सभ्यता के हड़प्पा से प्राप्त मेल टोरसो की खोज 1928-29 ईस्वी में किसने किया? बताइए। मेल टोरसो किसने किया है? श्रीवत्स ने किया है। किसने? श्रीवत्स ने किया है। किसने किया है? श्रीवत्स ने किया है। श्रीवत्स ने किया है। इसकी ऊंचाई साथियों कई बार पूछा गया है, तो ध्यान रखेंगे 9.5 सेंटीमीटर मेल टोरसो, जो कि हड़प्पा से मिला है। श्रीवत्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कांस नर्तकी की खोज 1926 ईस्वी में किसने की? जॉन मार्शल ने, अर्नेस्ट मैके ने, श्रीवत्स ने या आर डी बनर्जी ने? कांस नर्तकी की खोज किसने की? जो कांस नर्तकी की मूर्ति मिली है कहां से? मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो से मिली है कांस नर्तकी की मूर्ति। ऊंचाई 10.5 सेंटीमीटर इसकी है, ठीक है ना। चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है, मोटाई 2.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। कांस नर्तकी की मूर्ति त्रिभंग मुद्रा में खड़ी हुई है। किसमें? त्रिभंग मुद्रा में। संग्रहण कहां पर है? राष्ट्रीय संग्रहालय, राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में, राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में। खोजा किसने है? अर्नेस्ट मैके ने, अर्नेस्ट मैके ने, अर्नेस्ट मैके ने खोजा है, ठीक है, अर्नेस्ट मैके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 1928-29 ईस्वी में सेल खड़ी निर्मित पशुपति शिव मुहर किसने खोजा? जॉन मार्शल ने, कनिंघम ने, स्टुअर्ट पिगाट ने या अर्नेस्ट मैके ने? बताइए। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, बिल्कुल। सैंधो सभ्यता से प्राप्त जितनी भी चीजें हैं वो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखी हैं, सिवाय बाबा योगी के। हाँ, जो योगी बाबा का एक मिला है ना, दाढ़ीबाज बाबा, हाँ, वो कराची संग्रहालय में है। बताइए। सेल खड़ी निर्मित पशुपति शिव की मुहर, ये बहुत ही फेमस मुहर है, सेल कड़ी पत्थर से बना हुआ है, किसने खोजा है? बताइए। इसको आइडेंटिफाई एज ये पशुपति किसने किया था? जॉन मार्शल ने, लेकिन खोज किसने किया है? अर्नेस्ट मैके ने। किसने? अर्नेस्ट मैके ने इसकी खोज की है। खोज किसने किया है?
अर्नेस्ट मैके ने। ठीक है ना, मुहर किसे मिली थी? अर्नेस्ट मैके को। मुहर में जो बना है उसके आधार पर इसे क्या कहा जाए, ये पशुपति कहा किसने? जॉन मार्शल ने। ठीक है ना, तो दोनों में अंतर समझिएगा। मुहर मिला किसे है? अर्नेस्ट मैके को। और उसको पशुपति शिव किसने कहा? जॉन मार्शल ने कहा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अजंता गुफा की खोज कब हुई? 1819 में, 1829 में, 1826 में या 1821 में? अजंता गुफा की खोज कब हुई? अजंता गुफा की खोज कब हुई? अजंता गुफा की खोज कब हुई? हाँ, कब हुई साथियों? 1819 ईस्वी में इसकी खोज हुई। किसने किया था? जॉन स्मिथ ने। जॉन स्मिथ। ठीक है ना, बाकी इसके बारे में हम लोगों ने काफी चर्चा किया है। अजंता के बारे में बार बार चर्चा होता रहता है। जॉन स्मिथ। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बाघ गुफा की खोज किसने की? जॉन स्मिथ ने, डेंजर फील्ड ने, हंटर ने या जॉन सोर ने? बाघ गुफा की खोज किसने की? बाघ गुफा की खोज किसने की? हम्म, किसने किया? डेंजर फील्ड ने किया। कब किया? 1818 ईस्वी में। डेंजर फील्ड ने, मेजर डेंजर फील्ड ने खोज किया। कब? 1818 ईस्वी में। 1818 ईस्वी में। ठीक है ना, नौ गुफाएं, धार जिला, ये सब हमने पहले डिस्कस कर रखा है, तो इसको डिस्कस नहीं करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे। बादामी गुफा की खोज स्टेला क्रेमरिस ने किस वर्ष किया था? 1920 में, 1924 में, 1930 में या 1950 में? बादामी गुफा की खोज स्टेला क्रेमरिस ने किस वर्ष किया? बादामी गुफा की खोज, बादामी गुफा की खोज स्टेला क्रेमरिस ने किस वर्ष किया? सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1924 में बादामी गुफा की खोज की गई। कहां पर है बादामी? कर्नाटक में है। ठीक है ना, कर्नाटक में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। सित्तनवासल गुफा की खोज किसने की? एस राधा कृष्ण लायर ने, जोब्यू दुर्बील ने, गोपीनाथ राव ने या आर श्रीनिवासन ने? सित्तनवासल गुफा की खोज किसने की? सित्तनवासल गुफा की खोज किसने की? सित्तनवासल गुफा की खोज किसने की? हाँ, सही उत्तर क्या हो जाएगा? जोबियू दुर्बील, प्रोफेसर जोबियू दुर्बील ने 1920 ईस्वी में इसकी खोज की। हालांकि जो इसकी आरंभिक जानकारी है वो एस राधा कृष्ण लायर ने दिया था। इसकी जो आरंभिक जानकारी है वो अपनी पुस्तक में लायर साहब ने दिया था। ठीक है ना, लेकिन जो उसकी विस्तृत खोज हुई यानी कि प्रमाणिक जानकारी प्रूफ के साथ में 1920 ईस्वी में प्रोफेसर जोबियू दुर्बील ने जो है ये दुनिया के सामने रखा था। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, दुर्बीन। नेक्स्ट देखेंगे। सिगरिया गुफा चित्रों की खोज 1830 में किसने किया? बताइए। सिगरिया गुफा की खोज 1830 में किसने किया? जोनाथन फोर्ब्स ने किया, एच.सी.पी. बेल ने किया, लुशियान मेरेंजी ने किया या आचार्य बुद्ध घोष ने किया?
चलिए, हाँ, तो सवाल क्या, सिगरिया गुफा चित्र की खोज 1830 ईस्वी में किसने किया? जोनाथन फोर्ब्स ने, एचसीपी बेल ने, लुशियान मोरंजी ने, या आचार्य बुद्ध घोष ने? हाँ, सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल, किसने किया था? फोर्ब्स महोदय ने किया था। ऑप्शन ये सही हो जाएगा, जोनाथन फोर्ब्स ने, मेजर जोनाथन फोर्ब्स ने इसकी खोज की थी। ठीक है ना? और बाद में इस पर जो विस्तृत लेख है वो 1890 ईस्वी में एचसीपी बेल ने प्रकाशित किया था। जो इस पर विस्तृत लेख है 1890 ईस्वी में एचसीपी बेल ने प्रकाशित किया था। ठीक है ना? एचसीपी बेल ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। जैन चित्रकला का खोज किसने किया? जैन चित्रकला का खोज किसने किया? राय कृष्ण दास ने, आनंद कुमार स्वामी ने, एनसी मेहता ने, या भरत मुनि ने? जैन चित्रकला की खोज किसने की? जैन चित्रकला की खोज किसने की? जैन चित्रकला की खोज किसने की? हाँ, तो ये किसने किया था? आनंद कुमार स्वामी ने। और कब? 1924 में। किसके माध्यम से? कल्प सूत्र के माध्यम से। ठीक है ना? इसी की सचित्र प्रति इनको मिली थी, सचित्र प्रति। कहां से मिली थी? बर्लिन संग्रहालय से। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राजस्थानी चित्रकला की खोज किसने की? राजस्थानी चित्रकला की खोज किसने की, बताइए? हेलेन रूबिशो ने, आनंद कुमार स्वामी ने, बेसिल ग्रिल ने, या ओसी गांगुली ने? राजस्थानी चित्रकला की खोज किसने की? राजस्थानी चित्रकला की खोज किसने की? सही उत्तर क्या हो जाएगा? आनंद कुमार स्वामी। साथियों, जब मुगल भारत में आए तो मुगलों का वर्चस्व धीरे धीरे पूरे नॉर्थ इंडिया में और नीचे जो है नर्मदा नदी के तट तक पहुंच गए थे वो लोग। तो मुगलों का जब प्रभाव हो गया तो मुगलों की ही बातचीत होती थी, यानी कि पूरा जो मामला था वो उनके इर्द गिर्द ही था। तो मुगल चित्रकला के समकालीन होने के कारण लंबे समय तक राजस्थानी चित्रकला का जो स्वतंत्र अस्तित्व है इसका पहचान ही मिट गया था। क्योंकि जो राजा थे राजस्थान के, उनका भी संबंध मुगलों से अच्छा था। तो यहाँ की कला वहाँ की कला में अंतर बहुत स्पष्ट नहीं हो पाता था, यानी कि राजस्थानी कला को अलग से कोई कला नहीं माना जाता था। बस यही था कि विषय, चूंकि वो राजा हिंदू हैं, तो जो उनके विषय हैं वो जो है हिंदू धर्म से संबंधित है। कृष्ण है, राधा है, रागमाला के चित्र हैं। ठीक है ना? इसके चित्र हैं, लेकिन वो मुगल के अंतर्गत ही आ जाता था। लेकिन 1916 में राजपूत पेंटिंग पुस्तक जब प्रकाशित की गई, 1916 में राजपूत पेंटिंग पुस्तक जब प्रकाशित की गई, तो यहां पर राजस्थानी चित्र को मुगल चित्र से अलग दिखाया गया और इसको कहा गया कि ये राजपूत कला है। कौन सी कला है? राजपूत कला है। और जो पहाड़ी कला है, तब इसी के अंतर्गत पहाड़ी को भी रखा गया था। हालांकि बाद में उसको जो है अलग से वर्गीकरण किया गया उसका। हाँ, तो आनंद कुमार स्वामी। आनंद कुमार स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पहाड़ी चित्रों की खोज किसने की? पहाड़ी चित्रों की खोज किसने की? मैटकाफ ने, आनंद कुमार स्वामी ने, एरिक डिक्सन ने, या पंडित सेऊ ने? हाँ, पहाड़ी चित्रों में सबसे पहले कांगड़ा के चित्र खोजे गए। कांगड़ा क्षेत्र के चित्रों को पहले खोजा गया। किसने खोजा? हाँ, सही उत्तर क्या हो जाएगा? मैटकाफ ने। किसने? मैटकाफ ने। ऑप्शन ये सही हो जाएगा, मैटकाफ।
ठीक है ना, मेटकाफ ने। मेटकाफ ने। बाद में आनंद कुमार स्वामी ने भी 1910 ईस्वी में पहाड़ी चित्रों का एक प्रदर्शनी लगा करके उनके बारे में विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की थी, लेकिन खोजकर्ता मेटकाफ माने जाते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, बसोहली शैली की खोज अजीत घोष ने कब की? बसोहली शैली की खोज अजीत घोष ने कब की, बताइए। बसोहली शैली 1918-19 में, 1910 में, 1929 में या 1925 में? बसोहली शैली की खोज अजीत घोष ने कब की? तो साथियों, बसोहली शैली के बारे में सबसे पहले जानकारी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा दिया गया। कब? 1918-19 में। ठीक है ना, जो सबसे पहली जानकारी मिलती है वो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा मिलती है, लेकिन बहुत ध्यान नहीं दिया गया उस पर, किसी ने बहुत ध्यान दिया नहीं। जानकारी कुछ हुई, कुछ उस पर रिसर्च पेपर जो है रखे गए, लेकिन बहुत ध्यान नहीं दिया गया। 1929 ईस्वी में अजीत घोष ने इसको खोजा और इसकी विस्तृत जानकारी दुनिया के सामने रखी। किसने? अजीत घोष ने। तो खोजकर्ता बसोहली शैली के अजीत घोष माने जाते हैं। 1929 में इन्होंने ये जानकारी प्रस्तुत की थी, ठीक है ना, बसोहली की। नेक्स्ट देखेंगे, चंबा चित्रकला की खोज किसने की? चंबा चित्रकला की खोज किसने की? भूरी सिंह ने, जे.पी.एच. गोयल ने, जेसी फ्रेंच ने या डॉक्टर आर्चर ने? चंबा चित्रकला की खोज किसने की? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चंबा चित्रकला की खोज किसने की? साथियों, जो चंबा की चित्रकला है, इसके चित्र ज्यादातर निजी संग्रह में थे, निजी संग्रह में थे। तो इनके चित्रों को इकट्ठा करने के लिए भूरी सिंह संग्रहालय बनाया गया। कौन सा संग्रहालय? भूरी सिंह संग्रहालय बनाया गया, जिसमें जे.पी.एच. गोयल का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, ठीक है ना। और सबसे पहले इसकी जो जानकारी हो वो हिमालयन आर्ट में जेसी फ्रेंच देते हैं। हाँ, जो सबसे आरंभिक जानकारी है वो हिमालयन आर्ट में, इनकी पुस्तक है हिमालयन आर्ट, इसमें जेसी फ्रेंच जो है इसकी जानकारी सबसे पहले देते हैं, ठीक है ना। हाँ, और उसके बाद में डॉक्टर आर्चर ने 1952 ईस्वी में इस पर विस्तृत जानकारी जो है प्रकाशित की थी। तो जो चंबा चित्रकला है इसके बारे में विस्तृत जानकारी किसने दिया? हाँ, किसने दिया साथियों? डॉक्टर आर्चर ने 1952 ईस्वी में। लेकिन जो खोज, आप एक तरीके से खोजकर्ता जिसे कहेंगे, तो आप किसको कह सकते हैं? फ्रेंच को, जेसी फ्रेंच को कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कुल्लू चित्रों की आरंभिक जानकारी किसने दी? कुल्लू चित्रों की आरंभिक जानकारी किसने दी? डॉक्टर आर्चर ने, जेसी फ्रेंच ने, काल खंडावाला ने या अजीत घोष ने? चंबा रुमालों के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल। कुल्लू चित्रों की आरंभिक जानकारी किसने दी? कुल्लू चित्रों की आरंभिक जानकारी किसने दी? कुल्लू के चित्रों की आरंभिक जानकारी किसने दी? तो 1931 ईस्वी में जेसी फ्रेंच ने। 1931 ईस्वी में जेसी फ्रेंच ने। हाँ, 1931 ईस्वी में जेसी फ्रेंच ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, गढ़वाली चित्रकला की जानकारी प्रदान करते हैं कौन? मुकुंदी लाल, जोनाथन ब्रोकन, जेसी फ्रेंच या इनमें से कोई नहीं? गढ़वाली चित्रकला की जानकारी प्रदान करते हैं, यानी कि उसके बारे में विशेषता कौन जानकारी प्रदान करते हैं? मुकुंदी लाल, जोनाथन ब्रोकन, जेसी फ्रेंच या इनमें से कोई नहीं?
गढ़वाली शैली। सही उत्तर क्या हो जाएगा? डॉक्टर मुकुंदी लाल। डॉक्टर नहीं थे, बैरिस्टर थे, बैरिस्टर मुकुंदी लाल, बैरिस्टर मुकुंदी लाल, बैरिस्टर मुकुंदी लाल। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कंपनी शैली की खोज 1943 ईस्वी में किसने की? मैटकाफ ने, मुकुंदी लाल ने, पीसी मानक ने या ईश्वरी प्रसाद ने? कंपनी शैली की खोज किसने की? कंपनी शैली की खोज किसने की? कंपनी शैली की खोज किसने की? 1943 ईस्वी में कंपनी शैली की खोज किसने की? पीसी मानक ने। ठीक है ना, पीसी मानक ने। ठीक है, तो ये साथियों प्रश्न थे जो कि खोज से संबंधित थे, सीधे सीधे कि फला चीज का खोज किसने किया। तो ये प्रागैतिहासिक चित्रकला से लेकर के कंपनी शैली तक यानी कि आधुनिक चित्रकला तक हम लोगों ने देख लिया, और जितने भी खोज से संबंधित प्रश्न बनने की संभावना है वो इसी में आपके कवर हो जाएंगे। तो एक बार इसको रिकॉर्डिंग में जरूर देख लीजिएगा, और हाँ, एग्जाम से पहले एक बार जरूर देख लीजिएगा। इस क्लास का पीडीएफ सभी पेड ग्रुप में मिल जाएगा जो कि ऐप पर बने हैं, नए पुराने सभी बैच में मिल जाएगा। जो साथीगण कंप्लीट पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसमें अभी मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, उसमें जो है समकालीन कलाकार चल रहा है, या जिसको जो है टेस्ट ज्वाइन करना जो कि पर डे होता है, या किसी को कंप्लीट थ्योरी नोट्स चाहिए या टेस्ट बुकलेट चाहिए विथ हो या मार्कशीट, तो वो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, उनको सारी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है ना। तो मिलते हैं रात वाली क्लास में मॉडल पेपर नंबर 7 में, और आज का पेपर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो सब लोग तैयार रहिएगा। रात में हम लोग मिलेंगे 9 बजे मॉडल पेपर नंबर 7 में। ठीक है साथियों, सब लोग क्लास को लाइक कर दीजिएगा, जितना हो सकता है उतना शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।